अंडरग्राउंड जादुई गोल्डन टेम्पल। कानपुर नाम के शहर में गब्बर नाम का एक चोर रहता है। वो हमेशा से ही गोल्ड और मंदिरों की सोने की मूर्तियां चोरी करता था और उन्हें बाहर देश में बेचता था, जिससे उसे बहुत सारे रुपए मिलते थे और इस वजह से वो हर मंदिर पर नजर रखता था। ऐसे ही एक दिन कानपुर के ही एक मंदिर पर उसकी नजर जाती है, जिसे देखकर वो सोचता है, अरे कमाल है, इस मंदिर में तो मैंने कभी चोरी नहीं की। आज ही इस मंदिर में जाकर देखता हूँ क्या चोरी कर सकते हैं वो। ऐसा सोचकर वो रात को उस मंदिर के अंदर जाता है, लेकिन वहां जाकर वो चकित हो जाता है क्योंकि उस मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति ही नहीं रहती। अरे कमाल है, मंदिर होकर यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब इस मंदिर में लोग कभी पूजा ही नहीं करने आते। ऐसा सोचकर वो मंदिर से जाते रहता है कि तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इस मंदिर का फायदा लेकर इस मंदिर के अंडरग्राउंड में एक मंदिर बनाऊं। ऐसा सोचकर वो उस मंदिर के अंडरग्राउंड में एक गोल्डन टेम्पल बनाता है और उसमें अपना चुराया हुआ सारा सोना रखता है और साथ में एक बहुत पुराने जमाने का रानी का नेकलेस भी रखता है, जिसमें ढेर सारे हीरे जड़े होते हैं। उसके साथ साथ मंदिर के ऊपर वो एक मूर्ति भी रखता है और खुद एक पुजारी बनकर उसकी पूजा अर्चना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में यह बात गांव के लोगों को पता चल जाती है कि उस मंदिर में एक मूर्ति है और एक पुजारी भी, जिस वजह से लोग उस मंदिर में आना शुरू करते हैं और चंदा भी देने लगते हैं। ये सब देखकर गब्बर सोचता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया धंधा है। बैठे बैठे बस पैसे गिनो, अच्छा खाना भी मिलता है और साथ साथ इज्जत भी, और रात में मैं अपनी चोरियां भी कर सकता हूँ। ये बात सोचकर गब्बर मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से वो नई किस्मत से दिन में पुजारी और रात में चोरियां करने का काम शुरू करता है और उस मंदिर में ही रहकर जीने लगता है। ऐसे में एक दिन उस गांव का जमींदार अपने परिवार के साथ उस मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। जमींदार का एक बेटा पोपटलाल होता है, जो बहुत होशियार और चालाक रहता है। वो जब मंदिर में आता है तो उसकी माँ बहुत सारे हीरे और सोने के गहने उस मूर्ति पर अर्पण कर रही है। तब पोपट अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्यों उस बेजान मूर्ति पर इतने गहने डाल रही हो? इससे अच्छा तो गरीबों में खाना बांटो, पुण्य मिलेगा तुम्हें। वो ऐसा कहता ही रहता है कि तभी वो पुजारी उसे कहता है, अरे बेटा, चढ़ावा चढ़ाओगे तभी तो पुण्य मिलेगा। माँ ठीक कर रही है, तुम उन्हें मत रोको। इस बात से पोपट पुजारी की ओर देखता ही रहता है, जिस वजह से पुजारी थोड़ा सहम जाता है और हड़बड़ी में उसकी दाढ़ी निकलने लगती है। लेकिन पुजारी जैसे तैसे संभाल लेता है। फिर भी पोपट ये देख लेता है और उसे थोड़ा शक होता है। वो उसके पास जाकर उसकी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगता है। इस हरकत से पुजारी और भी डरने लगता है और दाढ़ी संभालते संभालते उसे पसीने आते हैं। ये देखकर पोपट को शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है पुजारी में। थोड़ी देर के बाद सब घर चले जाते हैं, लेकिन घर में भी पोपट को मंदिर के पुजारी का ही ख्याल रहता है और वो चुपके से रात में मंदिर वापस आता है, लेकिन पुजारी वहां नहीं रहता। अरे कमाल है, इतनी रात को पुजारी कहाँ गया? चलो देखता हूँ, यही कहीं होगा। वो मंदिर को अच्छे से देखता रहता है कि तभी उसे मूर्ति के पीछे से एक सुरंग दिखती है, जहां से थोड़ा उजाला आते रहता है। ये देखकर वो मूर्ति को थोड़ा खिसकाता है और अंडरग्राउंड में जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा गोल्डन टेम्पल रहता है। ढेर सारे सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात रखे हुए होते हैं और साथ साथ पुजारी के भेष बदलने के सामान भी। वो देखता है कि पुजारी अपनी दाढ़ी निकालकर वहां आराम से सो रहा है। ये देखकर उसे पक्का यकीन होता है कि वो पुजारी नहीं बल्कि कोई चोर डाकू है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को लेकर आता है और सवेरे सवेरे पुजारी के ऊपर आने का इंतजार करता रहता है। सवेरे जैसे ही वो पुजारी ऊपर आता है, सारे गांव के लोग उसे बिना दाढ़ी के देख लेते हैं और पुलिस भी उसे पहचान लेती है कि वो एक नामी चोर है और उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और अंडरग्राउंड गोल्डन टेम्पल का सारा माल जब्त कर लेती है और पोपटलाल को उचित इनाम देती है। जायंट फिश।
लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है। मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे माफी